ये समझना है कि सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। समझ लीजिए मेरी बात कि सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। सब है डुबोने वाले, सब है डुबोने वाले। समझिए मेरी बात कि सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। सब है डुबोने वाले, सब है डुबोने वाले। और क्या बताया है कि माता पिता तुम्हारे, माता पिता तुम्हारे, तेरा और सत बेचारे, माता पिता तुम्हारे, तेरा और सत बेचारे, मतलब के अपने सारे। समझ लीजिए मेरी बात कि माता पिता तुम्हारे, तेरा और सत बेचारे, मतलब के अपने सारे। नाता लगाने वाले, नाता लगाने वाले, सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। सब है डुबोने वाले, सब है डुबोने वाले, स्वार्थ को अपने सारे। नाता लगाने वाले, स्वार्थ के अपने सारे, नाता लगाने वाले, सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। अगर 4 दिन काम नहीं करोगे तो पिता ही चिल्लाएंगे, माता ही चिल्लाएंगे, पत्नी ताने देगी, समझे। लेकिन बड़ी समझ लीजिए क्या कर सकता है कि सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। सब है डुबोने वाले, सब है डुबोने वाले। अब तो सगे घनेरे, अब तो सगे घनेरे, कहता है दिल को मेरे, अब तो सगे घनेरे, कहता है दिल को मेरे, आखिर तो कोई तेरे नहीं काम आने वाले, आखिर में तेरे कोई नहीं काम आने वाले। सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। सब है डुबोने वाले, सब है डुबोने वाले, और यम के पड़ेगा पाले। जब आएगी मौत तो बताया है, बहुत अच्छी बात है। और यम के पड़ेगा पाले, मुझके जकड़ के ताने, यम के पड़ेगा पाले, मुझके पकड़ के ताने, कोई न उस ठिकाने। होंगे बचाने वाले, होंगे बचाने वाले, यम के पड़ेगा पाले। यानी जब मौत आएगी तो मृत्यु जकड़ लेगा, उनकी परमात्मा मुझे मत ले जाओ, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं आएगा, वहाँ केवल सद्गुरु ही काम आएगा, गुरु ही काम आएगा। यम के पड़ेगा पाले, मुझके पकड़ के ताने, कोई न उस ठिकाने। होंगे बचाने वाले, होंगे न बचाने वाले, सद्गुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव फंद में कुटुंब के। कोई उस ठिकाने होंगे बचाने वाले। और बताया है
और पाके मनुष्य तन को, यानी परमात्मा ने ईश्वर ने जो हमें मानव योनि दी है, श्रेष्ठ योनि दी है, कि बताया है कि पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, कर ले पवित्र मन को, भूले न देख धन को और दौलत कमाने वाले। भजन भी घमंड हो जाता है, हम 4 पैसे वाले हो जाते हैं तो भूले न देख धन को और दौलत कमाने वाले, पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, कर ले पवित्र मन को, भूले न देख धन को दौलत कमाने वाले, सदगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भवखंड में कुटुंब के सब हैं डुबोने वाले, सब हैं डुबोने वाले। और क्या बताया है कि सुन ले ये बात नेकी प्यारे अपने गुरु की, सुन ले ये बात नेकी अपने प्यारे गुरु की, भक्ति से उस धनी की, भक्ति से उस धनी की, आमो छुपाने वाले, आमो छुपाने वाले, सदगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भवबंध में कुटुंब के सब हैं डुबोने वाले, सब हैं डुबोने वाले। बोलिए श्री सप्तवेदी सतगुरुदेव निरंजन देव महाराज की, शिव पार्वती परमेश्वर की, बजरंगबली की, माँ जगदम्बा की, ब्रह्मदेव महाराज की, संत समाज की, उपस्थित सभी भक्त समाज की जय जय जय। तो देखिए बहुत अच्छा बहन आप तक पहुंचा, तो इसमें देखिए कितना बढ़िया अच्छा दिखाया गया है कि आखिर में कोई काम नहीं आता है हमारे, जब मौत का बुलावा आता है तो हमारे गुरु के पास संदेशा जरूर आता है इसका, लेकिन जब गुरु के पास संदेशा आता है तो गुरु को ही तय करना होता है कि करना क्या है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है और समझना है कि कोई समझे हमारा परिवार भी है, सब मतलब के है, तुम 4 दिन काम पर बन जाइए, ताने देने लगेंगे, बैठे बैठे क्या कर रहे हो आप। तो मैंने अपने जीवन में देखा है और समझा भी है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ इस चीज के लिए। तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम जब सच्चे संत सदगुरु की शरण में हैं तो हम भक्ति को न भूलें। हम भक्ति को अगर भूल गए, गुरु को भूल गए तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, व्यर्थ होगा, बेकार होगा। जैसे मछली बिना पानी के तड़प तड़प के मर जाती है, वही हाल हमारा होगा कि हमें एक दिन समय से पहले प्राणांत ही करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि समय आ गया चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि समय आ गया चला गया, ये हमारे कर्म होते हैं, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है, ये नहीं कहता है शास्त्र कोई कि समय का मौत का समय आ गया चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति मौत से पहले कितने सालों जीता है ये पता नहीं है। जैसे मौत 40 साल पर है, हमें अपनी बात बता रहे हैं, कहते थे 39 साल पर खत्म हो जाएगा। जो लोग हाथ देखते थे बताते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, वो बताते थे कि ये मतलब 40 साल तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब सदगुरु की गुरु की कृपा होती है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो गुरु हमारे लिए मार्गदर्शन अवश्य देंगे। इस बात को हमें विशेष विचार करना है, ध्यान देना है कि हम अपने सदगुरु की गुरु की कृपा अपने ऊपर बरसाते रहें और हम अच्छे मार्ग पर चलते रहें। और हम अपनी जब हमारी सब कामना पूर्ण हो रही है तो हमें आने जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि 3 दिन तो अभी हमें आना ही आना है, इतवार, सोमवार, मंगलवार। लेकिन बाद में स्वामी जी का ये आदेश है मेरे लिए कि जो लोग बाद में जैसे जुड़े रहेंगे तो वो सोमवार को ही आए।
सोमवार को ही स्वामी जी ने दिन दिया है। तो जब मुझे कहा गया है, स्वामी जी के द्वारा आदेश मिला है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको भी सोमवार वाले ही दिन आना है यहाँ, क्योंकि हाँ सत्संग की चर्चा सोमवार वाले दिन ही ज्यादा हो गई। और कुछ लोग हमसे भी विद्वान यहाँ आएंगे, बोलेंगे और आपको भी समझाएंगे। क्योंकि हमें ये समझना है कि हम जब सत्य हमें मिल रहा है तो हम उसे ले ले, समझ लें उसे। क्योंकि मैं 500 से 500 किलोमीटर तक घूम आया हूँ, 5 साल से घूम रहा हूँ, ऐसा सच्चा संत मुझे नहीं मिला। आप समझ लीजिए कि मुझे ऐसा संत नहीं मिला कि जहाँ मैं टिक जाता रह पाता। उनकी बात समझ में आती मेरे लिए, लेकिन यहाँ मुझे बीमारी तो सही हो ही रही है मेरी। आप समझ लीजिए, बीमारी में तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन यहाँ ज्ञान है स्वामी जी के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें यहाँ ऐसी जगह को छोड़ने के बाद हमें लगता है कि कहीं फिर हम अंधकार में न चले जाएं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपके लिए कि मैं कहीं अंधकार में गर्द में फिर न डूब जाऊँ। तो मैं ऐसे अपनी बात कहता हूँ मैं कि मैं ऐसे स्थान को नहीं छोड़ूंगा जहाँ स्वामी जी का आशीष मिल रहा है, लोगों को सही कर रहे हैं स्वामी जी। कैंसर जैसे, भूमे जैसे, अंधे लोग जैसे सही हो रहा है। पहले मुझे चश्मा के बिना नहीं दिखता था, चश्मा के बिना मैं पढ़ नहीं पाता था। आप मुझको कोई भी चीज पढ़ा सकते हो, जैसे मैं स्वामी जी के द्वारा जुड़ा हूँ तो मैं कोई भी चीज मुझसे पढ़ा सकते हो, पढ़ता हूँ। तो जब ऐसा चमत्कार मिल रहा है हमें, तो हम क्यों स्वामी जी के चरणों को छोड़ के बताइए मुझे। मैं कह रहा हूँ 5 से 5 किलोमीटर में घूमा हूँ भाई साहब। तो हम ऐसे सच्चे दरबार के लिए हम अगर छोड़ देंगे तो हमारा बहुत ही बड़ा पाप होगा इस जन्म का। अच्छा बताइए, भैया कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर मैं भी घूम के आया हूँ, लेकिन ऐसे धूप फिर भी नहीं मिले। तो हम ऐसी जो उपाधि परमात्मा ने देखिए, एक और बात बता देंगे, सच्चे संत सदगुरु कब मिलते हैं पता है? बाबू जी आप बुजुर्ग हैं, आप सुनते हुए, जब हमारे कोई पुण्य कार्य हो जाते हैं। एक बात है ध्यान रखना, पैसे फोकट में नहीं मिलते, कोई फोकट में नहीं मिलते हैं सच्चे संत सदगुरु जी। और बता दूंगा आपके लिए कि किसी ने बता दिया और पहुंच गए, ऐसा भी नहीं होता है। जब तक तुम्हारा प्रारब्ध नहीं होगा, ऊपर से तार नहीं आएगा परमात्मा का, ईश्वर ने आपके लिखा नहीं है, तब तक आप गुमराह करते रहेंगे, घर वाले या आप गुमराह होते रहेंगे या घूमते रहेंगे। उनके ऐसे तो मेरे माता मुझे बता देते हैं, जब आपका सौभाग्य होगा, जब आपका सौभाग्य होगा, प्रारब्ध आपका ठीक होगा, तभी यहाँ तक आ पाएंगे। मैंने कम से कम 4-4 हजार लोगों को बता दिया होगा, मैं तो भगवान चलाता हूँ, तो मैंने 4-4 हजार लोगों को बता दिया होगा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका भी कारण है, क्योंकि उनके प्रारब्ध में नहीं है सच्चे संत सदगुरु की शरण। आप इस बात को समझ लीजिए, जब हम आए हैं, जब हमें सच्चे संत सदगुरु की शरण मिली है, तो हम ऐसे ही ठुकराए, हम जुड़े रहे। अब आप जुड़े रहोगे तो आपकी बीमारी तो सही होगी, लेकिन आपके जो घर में है उनकी भी हाथ फैला दोगे स्वामी जी का नाम लेकर के, तो उनकी भी बीमारी सही हो जाएगी। और उनकी बीमारी सही होगी तो आप अपने तुम और वो अपने रिश्तेदार, परिवार, गांव वालों को भी आप बताएं, क्योंकि ये धर्म का काम है, हमें बताना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए। तो पानी के हमारे नगला में है और इतने चमत्कार ही है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौट के जाता है। मेरा यहाँ 2 महीने का अनुभव है भाई साहब, और मेरे सामने किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ आरोप नहीं है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 महीना तो लगातार ही लगभग आया। अब एक सोमवार को आता हूँ मैं, क्योंकि मेरा आर्ट का काम है, तो मेरे पास स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया मैंने कि स्वामी जी मुझे 1 दिन की परमिशन दे दो, फिर आगे समय तय करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं सोमवार को अवश्य स्वामी जी के यहाँ दर्शन करने आता हूँ, स्वामी जी की चरणों की रज लेने आता हूँ। और मैं यहाँ आपको जैसे आप कहीं और मेरे स्वामी जी जैसे मेरे बच्चों के लोग उनसे कह देते हैं कि आदेश दे देगा, तो हाँ स्वामी जी मुझे आदेश देते हैं तो वो लोग हम सही होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है और विचार करना है कि आप स्वामी जी के साथ बन जाइए, समझ लीजिए मेरी बात, तो आपका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। जैसे मेरा हो रहा है, मैं इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ कि जैसे मेरा हो रहा है वैसे आपका भी होगा। मेरी माता जी कहीं नहीं जाती थी, अक्सर मंदिर में घंटे कहीं बजाने में, कभी किसी संत के पास गए, लेकिन आस्था मैंने लगाई गुरु जी से, मेरे गुरु जी यहाँ आ जाएंगे आपके यहाँ, तो मेरी माता जी आज यहाँ पर आइए, मैं लेके आया गाड़ी से, इन्हें डाल करके, लेकिन तबियत खराब थी और देखो मन से बैठी हुई है।
सही बैठे हुए हैं। तो मौसी डाल के लाया था गाड़ी में, लेट के आई थी अकेले सीट पर। तो हमें ये समझना है और विचार करना है कि जहाँ हम जो चीज मांगेंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपके लिए, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप अपनी औकात के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार जहाँ मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये मेरा आपके लिए सुझाव है, क्योंकि मुझे जब प्राप्त हुआ है तो ये मेरा जीवन का इसका अनुभव है। जीवन का 20 यानी 2 महीने का, यानी 60 दिन के लगा हुआ, 60 दिन नहीं हुए मुझे, पूरे 26 तारीख को 60 दिन हो गए। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से विचार करना है, विमर्श करना है कि जब हम ऐसे संत की शरण में है कि हमारा कोई जगह से चैकिंग चल रही थी, चैकिंग, और सरकारों को रोक रहे थे, अभी जा रहा था, मतलब मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल जा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी में किसी हटे नहीं, कानून बनाने 10-5 मिनट खराब हो जाएंगे, जो मेरे कोई भी पैसा नहीं बदल हुआ, जैसे निकल गया, सरकार ने देखा गया, मतलब नहीं है तुरंत, और चलेगा देखता रह गया, लेकिन रोका नहीं, गंदा नहीं दिया। एक दिन मेरे यहाँ से जाना आया था, एक दिन उसका बेटा वहाँ बीमार था, उसी के कोमा में था, एक्सीडेंट हो गया था। तो जब हमारे पेट्रोल खत्म हो गई, शाम को रात का टाइम था,